हे गाइस, व्हाट्सअप, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा सादिक और आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मेरे न्यू गेमिंग पीसी के बारे में। ये मेरी पहली बिल्ड है कोई 9 से 10 साल में और बहुत अरसे से मैंने गेमिंग को छोड़ दिया हुआ था। लेकिन रिसेंटली मुझे बहुत शौक पड़ा और मेरे पास गेमिंग पीसी नहीं था। लेकिन क्योंकि आप सब लोग ये जानते ही हैं कि गेमिंग पीसी काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, तो यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी टाइम लगा और काफ़ी मेहनत भी लगी और काफ़ी पैसे इकट्ठे करने पड़े, काफ़ी पैसे बनाने पड़े। लेकिन ये है कि फाइनली ये तैयार हो चुका है और खैर, आई लव इट, आई एम श्योर यू विल लव इट। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं कि ये पीसी के क्या पार्ट्स हैं, मैंने इनको क्यों चूज़ किया और कैसे चूज़ किया और इनको मैंने कहाँ से ख़रीदा और इसके बारे में और मज़ीद क्या डिटेल्स हैं जो आपको जाननी चाहिए गेमिंग पीसीज के बारे में। आज की वीडियो प्योरली मेरी न्यू बिल्ड के बारे में होने वाली है और इसके बाद में भी हम इसके बारे में एक और वीडियो बनाएंगे कि गेमिंग पीसीज का क्या सीन है और गेमिंग पीसीज को कैसे आपको किस लेवल का गेमिंग पीसी किस रेंज तक मिल जाता है। और उसके अलावा ये भी बात करेंगे अगली वीडियो में कि गेमिंग पीसीज का सीन क्या है, गेमिंग पीसीज आपकी रिक्वायरमेंट्स कितनी होनी चाहिए और आपको कौन सा गेमिंग पीसी मिलेगा। तो विदाउट फर्दर अडू इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी बिल्ड, ये राइजन की बिल्ड है। For those of you who don't know, Ryzen is an Intel's direct competitor if you're living under a rock or something. खैर, ये Ryzen की बिल्ड है। Ryzen 5 2600 इसमें लगाया है और उसके बाद इसमें हमने लगाया है, बाकी चीज़ें भी बताता हूँ। इसको ऑन होने देते हैं, चेक करें आप, शश के चेक करें, सही है ना। खैर, ये बिल्ड है Ryzen 5 2600 की। ये 6 कोर CPU है और बड़ा पावरफुल CPU है। ये इंटेल के 7th और 8th जन प्रोसेसर्स और 6th जन प्रोसेसर्स के साथ compete करता है। उसके अलावा AMD के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें मशहूर हैं, लेकिन AMD के बारे में ये चीज़ भी बहुत अच्छे से मशहूर है कि आजकल अगर आप वैल्यू फॉर मनी देख रहे हैं तो AMD के प्रोसेसर्स इंटेल के प्रोसेसर से बहुत आगे निकल चुके हैं। इसलिए मैंने इसको Ryzen को चूज़ किया। Ryzen आपको 25,000 की रेंज में देखने को मिल जाता है। 25, 26, 27,000 में आपको Ryzen 5 2600 देखने को मिल जाता है। इस रेंज में अगर आप इंटेल में देखें तो इंटेल में आपको i3 9th gen मिल जाएगा। आपको और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। खैर, Ryzen की जो खास बात है वो ये कि 6 CPUs हैं और परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा है, बहुत एफिशिएंट है। इसके टेम्परेचर्स बहुत ऑप्टिमल हैं, बिल्कुल हीट नहीं होते। उसके अलावा ये Ryzen जो है ये स्टॉक कूलर के साथ शिप होता है और ये स्टॉक कूलर के विदाउट भी शिप होता है। तो मेरा मशवरा ये होगा कि अगर आप Ryzen मंगवा रहे हैं या Ryzen किसी से खरीद रहे हैं तो आप Ryzen स्टॉक कूलर के साथ ही खरीदें। Ryzen 5 2600 है ये और 3600 आता है, 4600 आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये अगर आप स्टॉक कूलर के साथ खरीदें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना आपको मैनुअली कहीं से खरीद कर कूलर लगाना पड़ेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं इसके मदरबोर्ड की। इसमें मदरबोर्ड हमने लगाया है गीगाबाइट का A320 S2H। आप B450 भी यूज़ कर सकते हैं। B450 ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा बजट शॉर्ट था तो हम A320 पे आ गए। A320 आपको 14 से 17 16 की रेंज में देखने को मिल जाता है। ये लॉकडाउन के बाद की प्राइसेस हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, वरना ये काफ़ी सस्ते हुआ करते थे। उसके बाद बात कर लेते हैं रैम की। रैम हमने लगाई है वेंजेंस की LPX 3200 mAh 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम लगाई है, 8 GB वाली। ये 8 GB इसलिए लगाई, वैसे 16 करनी थी, 16 या 12 करनी थी, लेकिन क्योंकि बजट थोड़ा सा शॉर्ट था, थोड़ा टाइट था, बाकी चीज़ों में कंपनसेशन करनी थी, इसलिए रैम फिलहाल 8 GB लगाई। बाद में 8 GB और लगा लेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप Ryzen की बिल्ड बना रहे हैं तो आपको रैम की जो फ्रीक्वेंसी है, जो मेगाहर्ट्ज है, वो हमेशा ज़्यादा वाले चाहिए होंगे। कम से कम 3000 मेगाहर्ट्ज की लीजिएगा। हमने 3200 मेगाहर्ट्ज की ली है और ये काफ़ी ज़बरदस्त चल रही है। ये मिली है 7500 रुपये की। उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क 1 टेराबाइट की मैंने हार्ड डिस्क लगाई है और 128 GB की M2 SSD लगाई है। अगर आप बात कर लेना SSD की तो M2 से बेहतर, अगर आप बात कर लेना स्टोरेज की तो M2 से बेहतर कोई भी स्टोरेज आपको नहीं देखने को मिलती। इसलिए मैं प्रेफर करूंगा, अगर आप बाकी सारे खर्चे कर रहे हैं तो आप M2 की SSD ज़रूर लगाएं, M2 की स्टोरेज ज़रूर लगाएं। ये बहुत कमाल है, बहुत तबाही किस्म की है। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारी मेन चीज़ की, जो हमारी मेन अट्रैक्शन है, जिसका सारा शशका है और जिसकी सारी वैल्यू है, वो है इसका ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड मैंने इसमें लगाया है Sapphire RX 480।
ये 4 GB वाले वर्जन में है। अब बहुत से लोग कहेंगे यार ये पुराना ग्राफिक कार्ड है और जहाँ इतना खर्चा किया था वहाँ ये भी कर लेते और 580 लगा लेते या 1650 सुपर लगा लेते, लेकिन सीधी बात है रेंज नहीं बन रही थी, वहाँ तक रेंज नहीं बन रही थी, बाकी सारी चीज़ें जिस तरह से हमने एडजस्ट कर ली थी। तो मैं तो या 570 ले रहा था या 480 ले रहा था, तो शुक्र है मुझे 480 मिल गया। ये आरबी टेक वालों से मिला लाहौर हफीज सेंटर में, और ये बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है, मेरे सारे काम इस पे हो जाएंगे आई एम प्रीटी श्योर, और सारे अच्छे FPS आ रहे हैं, गेमिंग वगैरह में फुल ओके सीन है। RX 480 23,000 में मुझे मिल गया था, RX 580 ऊपर चलाया था 30 के अराउंड, तो इसलिए मैंने RX 580 नहीं लिया, 480 लिया 23,000 में 4GB वाला। ये 580 की बायोस इसमें इंस्टॉल की गई है 480 में, जिसकी वजह से ये ओवरक्लॉक भी हुआ और परफॉर्मेंस मजीद बेहतर हो जाती है। उसके बाद बात कर लेते हैं लास्ट चीज़ की, सॉरी सेकंड लास्ट चीज़ की, वो है हमारी पावर सप्लाई PSU। और PSU हमने लगाई है कूलर मास्टर की MVE 650 80+ गोल्ड में। पावर सप्लाई अच्छी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 11,000 में देखने को मिली। पावर सप्लाई अच्छी लगाना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आप कस्टम बिल्ड अगर कर रहे हैं और अच्छे खासे पैसे लगा रहे हैं तो पावर सप्लाई एक बहुत अच्छी लगाना इंतहा का ज़रूरी है। खैर एनीवेज द पॉइंट इज के जो हमारा पावर सप्लाई है यहाँ पर 650 वाट की लगाई गई है, इतनी ज़रूरत नहीं थी, ज़रूरत 500 वाट तक की थी, लेकिन अच्छी डील मिल रही थी, ले ली। 11,000 में ये पावर सप्लाई देखने को मिली। उसके बाद बात कर लेते हैं ये केसिंग की। ये केसिंग कूलर मास्टर की केसिंग है, इसकी मैंने ऑनलाइन प्राइस चेक की थी, तकरीबन 8500 8000 के अराउंड की ये केसिंग है। इसके अलावा जिसमें फैंस लगे हुए हैं, ये फैंस बाद में लगाए जाते हैं, ये केसिंग के साथ नहीं आते। तो मुझे ये अच्छे यहाँ के एक शॉप वाले ने अच्छी डील दे दी थी, तो मुझे ये 8000 में पूरी केसिंग मिल गई विद फैंस। ये स्लाइटली यूज्ड है, लेकिन अगर आप कंडीशन इसकी चेक करें तो ये बिल्कुल 10/10 है, इसका कहीं पे एक इतना सा भी निशान नहीं है, तो दैट्स अ प्रीटी गुड थिंग। इसके अंदर वाले फैन में भी लाइट लगाई गई है, तो ये एक अच्छा सीन है। उसके अलावा अगर आप गेमिंग PC बिल्ड कर रहे हैं तो अगर इस तरह की आप बिल्ड करना चाहें तो तकरीबन ये 1 लाख की बिल्ड है। 1 लाख में ये आपको ये PC देखने को मिल जाता है। उसके अलावा अगर आप ग्राफिक कार्ड अपग्रेड करना चाहते हैं दैट वुड बी अ नाइस ऑप्शन, और अगर आप रैम भी ले रहे हैं तो रैम भी आपको 16 ही लगानी चाहिए। मैंने 8 लगाई है, मैं तकरीबन 1-2 वीक्स में इसको भी अपग्रेड कर लूँगा, लेकिन फिलहाल ये इतना ही सीन है। तो आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट। उसके बाद बात कर लेते हैं कि ये PC कहाँ से लिया जाए, इसको कैसे प्राइसेस को कैसे एडजस्ट किया जाए एंड एवरीथिंग। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यार कि आपकी लोकेशन क्या है। ठीक है, लोकेशन अगर आपकी लाहौर है आप हफीज सेंटर जा सकते हैं, अगर आपकी लोकेशन कराची है तो आप नाज प्लाजा जा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कोई और लोकेशन है तो आप फिर अपनी रिस्पेक्टिव मार्केट में जाके एक बार पता ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन मुश्किल होता है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है ऐसी चीज़ें ढूंढना और ऐसी चीज़ें बनाना, कस्टम बिल्ड करना। तो मोस्ट प्रोबेबली या आपको लाहौर या कराची, मतलब जो आपके करीब पड़ता है, आपको वहाँ चक्कर लगाना पड़ेगा उस मेन मार्केट में, और या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप ऑनलाइन जो सेलर्स हैं आप उनसे परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन काफ़ी अच्छे सेलर्स हमें देखने को मिल जाते हैं, PPG में भी वेरीफाइड सेलर्स हैं जिनसे आप खरीद सकते हैं, जो आपको ऑनलाइन डिलीवर करवा देंगे। तो वो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सीन है, आप कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स टोटली ओके। केसिंग और SSD के अलावा मैंने सब कुछ लाहौर हफीज सेंटर से परचेज किया। इसमें काफ़ी सारी शॉप्स थी, तकरीबन सब कुछ मैंने अलग-अलग शॉप से ही लिया था, लेकिन वही बात है कि आपको थोड़ा सा फिरना तो पड़ता है कि अगर आप PC बनाना चाह रहे हैं, गेमिंग PC बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो आप पहले तो ऑनलाइन रिसर्च करें, सारी आप सब कुछ चेकआउट करें, और उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि जब जिस दिन आप मार्केट जाएँ तो आप अच्छा खासा टाइम निकाल के जाएँ और आप सुबह से लेके शाम तक मार्केट फिरें, आप प्राइसेस चेक करें, उसके अलावा आप चीज़ें चेक करें, आप चीज़ें चेक करें। उसके अलावा मैं एक और चीज़ हाँ बताता चलूँ कि अगर आपने ग्राफिक कार्ड लेना है या इवन आप CPU ले रहे हैं, आप प्रोसेसर ले रहे हैं कहीं से, तो अगर आप यूज में ले रहे हैं ना, जिस तरह मैंने भी यूज में लिया, Sapphire RX 480 है मेरे पास, ये यूज में लिया, तो आपने इसको चेक इस तरह से करना है, आपने शॉप वाले को कहना है कि मुझे आप इसके चेक करवा दें, वो चेक करवाएगा आपको टेम्परेचर्स। अब टेम्परेचर चेक करने और GPU चेक करने के लिए काफ़ी सारी वीडियोस ऑनलाइन पड़ी हुई हैं। GPU की सबसे मेन चीज़ होती है कि GPU के टेम्परेचर्स जो है नॉर्मल रहें, रेंज में रहें, 80 से 85 तक रहते हैं ये AMD के GPUs के, तो दैट्स प्रीटी गुड, दैट्स एक्सेप्टेबल। तो आपने ये चीज़ लाजमी चेक करनी है कि जितना बड़ी स्ट्रेस टेस्ट हो, टेम्परेचर टेस्ट हो, आपके जो GPU के टेम्परेचर्स हैं, ग्राफिक कार्ड के टेम्परेचर्स हैं, वो लिमिट में रहें। तो इसके अलावा इसमें कुछ और चेक करने वाला होता नहीं, कंडीशन के अलावा। कंडीशन आप सामने से देख सकते हैं, खुद हाथ में पकड़ के देख सकते हैं,
तो उसके अलावा दैट्स प्रीटी मच इट। तो ये थी मेरी Ryzen 5 2600 की बिल्ड। तकरीबन 1 लाख की बिल्ड है और काफ़ी हैवी सीन है इसका। काफ़ी अच्छा सीन है, मतलब नॉर्मल लेवल की गेमिंग के लिए ये काफ़ी पहुंची हुई चीज़ है। लेकिन अगर आप बहुत हैवी गेमिंग करना चाहते हैं और बहुत आपके हैवी सीन्स हैं तो ऑब्वियसली फिर आप उससे भी ऊपर जाएंगे। लेकिन ये है कि ये एक नॉर्मल गेमिंग के लिए और नॉर्मल यूजेज के लिए, नॉर्मल प्रोसेसिंग के लिए एक बहुत बहुत ऑप्टिमल चीज़ है। तो दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड, दिस वॉज माई Ryzen बिल्ड। एंड मतलब मुझे बहुत खुशी हुई पर्सनली कि यार मैं फाइनली एक बिल्ड बना सका हूँ, मैं फाइनली एक अपना गेमिंग पीसी बना सका हूँ। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त सीन था, ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। एंड आई विल डेफिनेटली मेक अ फ्यू अदर बिल्ड्स सून इंशाल्लाह, कुछ टाइम तक। तो दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। आपके कोई सवाल आते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।